पेश है श्रीराम ऑटोमोबाइल्स मारुति सुजुकी ऑथराइज्ड सर्विस, जो एक ही छत के नीचे देता है आपको मारुति सुजुकी की हर सुविधा, जैसे नई गाड़ियों की फ्री सर्विस, एक्सीडेंटल रिपेयर्स, कैशलेस, नॉन कैशलेस। इतना ही नहीं, हमारे पास पिछले 1 साल से मारुति सुजुकी ने वारंटी की सुविधा भी कस्टमर के लिए प्रोवाइड की है, जिससे किसी भी कस्टमर को असुविधा ना हो। कोई भी नई गाड़ी में वारंटी से रिलेटेड कोई भी काम होता है तो वो भी हम विकास नगर में ही कर देते हैं। बता दें कि मारुति सुजुकी ऑथोराइज्ड सर्विस श्रीराम ऑटोमोबाइल्स जो देता है, उसमें हम क्वालिटी से कोई भी समझौता नहीं करते, इसीलिए कस्टमर भी हम पर भरोसा करता है। कस्टमर का भरोसा ही मारुति सुजुकी ऑथोराइज्ड सर्विस श्रीराम ऑटोमोबाइल्स की पहचान है। हमारे यहाँ एलो व्हील्स की सुविधा भी उपलब्ध है और इसके बेहद फ़ायदे हैं। इसके अलावा इंश्योरेंस रिन्यूअल, एक्सीडेंटल रिपेयर्स, फर्स्ट फ्री सर्विस, सेकंड फ्री सर्विस, थर्ड फ्री सर्विस, पेरिडिक मेंटेनेंस सर्विस, वारंटी रिपेयर्स, 24 आवर्स मारुति मोबाइल सपोर्ट, टायर्स, 3D व्हील अलाइनमेंट, फास्टैग, मारुति जीनियस एक्सेसरीज, 3D बैलेंसिंग, नाइट्रोजन एयर की भी सुविधा उपलब्ध है। पता याद रखें, श्रीराम ऑटोमोबाइल्स, निकट लेमन फूल, विकास नगर। मोबाइल नंबर 9105555511, 9639005361, 9639000640। हमारी पहचान महावर ज्वेलर्स, चौक बाजार, निकट प्रकाश होटल, विकास नगर, देहरादून। लड़का हो या फिर लड़की की शादी के शुभ अवसर पर खरे सोने से बने आभूषण खरीदने के लिए संपर्क करें। संपर्क सूत्र 9412962552, 9458908500। विकास परियोजना में जहां सरकार गर्भवती महिलाओं को 0 से 3 वर्ष के बच्चों को टेक होम राशन दे रही है, वहीं अब इस टेक होम राशन पर बड़े बड़े ठेकेदारों की नीयत बिगड़ने लगी है। हम आपको बताते चलें कि 2013 में लागू हुई एक और इस योजना को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी थी, और ये मंजूरी गरीब बच्चों के लिए थी, जिससे बच्चों को, गर्भवती महिला को सही समय पर पोषण न मिलने के कारण गर्भ में बच्चा कमज़ोर हो जाता था, जिसके चलते माँ और बच्चे दोनों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब इस टेक होम राशन पर बड़े बड़े अधिकारी और ठेकेदारों की नज़र गड़ने लगी है। हम आपको बताते चलें कि सरकार ने पहले ये राशन आंगनबाड़ियों से बंटवाया, लेकिन उसके बाद इसी राशन को स्वयं सहायता समूह के द्वारा बंटवाया जा रहा था। लेकिन अधिकारियों को इसमें अपना भला नज़र नहीं आया और सरकार के साथ मिलकर एक बड़ा खेल रच डाला, जिसमें एक और टेक होम राशन की ई टेंडर प्रक्रिया लागू कर दी गई। हम आपको बता दें कि 20 अप्रैल को ई टेंडर के माध्यम से टेक होम राशन का टेंडर होना है, और ऐसे में प्रदेश में लगभग 35,000 स्वयं सहायता समूह जो काम कर रहे थे वह बेरोजगार हो जाएंगे। लेकिन स्वयं सहायता समूह के लोग मुख्यमंत्री से मिले। मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद भी टेक होम राशन का टेंडर पीछे तो कर दिया गया, लेकिन रद्द नहीं किया गया। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का कहना है, हम जल्द ही, अगर हमारी बातों को सरकार ने नहीं माना तो इसके लिए हम उग्र आंदोलन करेंगे और माननीय उच्च न्यायालय की शरण में जाने का काम करेंगे। क्योंकि आज प्रदेश की महिलाओं का सवाल है, जहां पर पहले महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए उनको काम दिया जाता है और फिर एक ही झटके में सरकार उनसे वही काम छीनकर महिलाओं को सड़कों पर ला देती है। क्योंकि सरकार की मानसिकता से लगता है सरकार बड़े बड़े पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने की नीयत से काम कर रही है, जिससे लगता है कि सरकार को प्रदेश की महिलाओं से कोई सरोकार नहीं है और महिलाओं को स्वावलंबी भी बनाने का जो सपना केंद्र और राज्य सरकार दिखा रही है, वो सिर्फ सपना ही ना रह जाए। श्यामा चौहान ने यह भी कहा कि अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो हम सड़कों पर उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे।